नमस्कार दोस्तों, मैं मांगीलाल चौधरी नमो गुरुवाणी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिस तरीके से शायद आपको पता है कि पेपर लेरर और पशु परिसर की भर्ती को देखते हुए मैं ये बैच जो स्टार्ट कर रहा हूं, ये मेरी पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन की क्लास है। इसके साथ में मैं आपको बता दूंगा कि ये जो मेरी फिल्म स्टार्ट होने वाली है, जो आपके एग्जाम तक चलेगी, और ये आज का जो ट्रेलर है वो आपको पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, मेरी पढ़ाने की कला क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो टॉपिक के मतलब क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में आपने जो देखा होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है। वो कौन कौन से टॉपिक को चुन रहा है और किस तरीके से एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन को डाल रहा है वो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम पशु परिषद की भर्ती को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इसका देखा जाए तो ये 10th स्टैंडर्ड की जो है वो भर्ती है। 10वीं पास जो है, जो बच्चे 10वीं पास है वो इस जो है एग्जाम को दे सकते हैं। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैसा उसका पैटर्न रहेगा। सबसे पहले हम इसको यहां पर समझते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है कि जो एग्जाम की जो स्कीम है उसके अंदर किस टाइप के हैं। तो उन्होंने पार्ट ए को रिप्रेजेंट किया है। पार्ट ए के अंदर टोटल क्वेश्चन 105 मिलेंगे और वो 105 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद में पार्ट बी के अंदर अगर दे रखा है 45 क्वेश्चन, जो 45 नंबर के रहने वाले हैं, और पेपर में टोटल क्वेश्चन जो है 150 है और 150 नंबर के रहने वाले। इसका मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। अब यहां पर समय की अगर बात करते हैं, परीक्षा की समय की अवधि की बात करते हैं, तो 3 घंटे दे रखा है। इसका मतलब दोस्तों 180 मिनट आपको मिलने वाले हैं। 180 मिनट के अंदर आपको टोटल 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि सर कंक्लूजन ये निकल रहा है कि टाइम अच्छा दे रखा है। इसका मतलब एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन बहुत शानदार आने वाले हैं। इसमें जो डिफाइन होने वाले हैं टॉपिक वो बहुत ही क्लासिकल। और दोस्तों, सिलेबस देखिए कितना शानदार सिलेबस जो है उन्होंने डिफाइन कर रखा है। यहां पर देखिए पार्ट ए के अंदर यहां पर टोटल क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, 105 क्वेश्चन यहां पर रिप्रेजेंट कर रखे हैं। इसका मतलब पार्ट ए के अंदर 105 क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे उन्होंने स्पेशली डिफाइन कर रखा है। राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें जिसमें इंडिकेट कर रखा है दैनिक विज्ञान। दोस्तों, पहले के सिलेबस के अंदर अगर देखते हैं, जितने भी सरकारी नौकरी के अंदर जो सरकारी नौकरी के अंदर जो पेपर आते थे, सरकारी नौकरी के लिए पेपर आप लोग देते थे, तो उसमें विज्ञान जो है वो सब्जेक्ट होता था। लेकिन वर्तमान में इन्होंने क्या सब जोड़ दिया, दैनिक विज्ञान। दिनचर्या में जो डेली रूटीन में होने वाली जो आपकी जो घटना है उसके बारे में आपको सोचना है। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिकली एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं कि जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर कोई महिला अगर कुकर में अगर दाल पकाती है, तो दोस्तों दाल पकाने के समय उसने जो है नमक मिलाया, तो वो क्वेश्चन पूछा जाएगा नमक क्यों मिलाया। इसका मतलब शुष्क बर्फ आपने सुनी होगी, बड़े बड़े स्टेज शो होते हैं। बड़े बड़े स्टेज शो के अंदर आप देखोगा व्हाइट कलर का जो है, आपने देखा होगा व्हाइट रंग का धकक धकक धुआं निकलता है। तो वो किस फॉर्मेट में है। अगर कोई भी अगर साइकिल अगर चल रही है और उसका अगर जो अचानक जो है टायर जो फट गया, तो ये एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछेंगे। खाना जो अब आप लोग जो मैदानी भागों में बनाते हैं, तो शायद आपको पता है कि चावल जो है आप लोग यहां पर खाना जो है वो मतलब भगोली के अंदर, या कई बार देखा होगा दाल भी भगोली में पकाते हैं। लेकिन पहाड़ों पर रहने वाले जितने भी व्यक्ति है वो कुकर में खाना क्यों पकाते हैं, दैट इज दैनिक विज्ञान, जिसको लाइफ साइंस के नाम से जानते हैं। हमें प्रैक्टिकली चीज यूज करना है। मोबाइल की बैटरी के अंदर अगर बात करते हैं दोस्तों, तो मोबाइल की बैटरी कौन से वहां पर जो है वो तत्व था, कौन सा तत्व है, कौन सा धातु उसके अंदर यूज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब वो सारी चीज आपको पढ़ना है। आपने देखा होगा मोबाइल की बैटरी में लिथियम लिखा होता है। ये चीजें वायुयान की अगर बॉडी बनाते हैं तो एल्यूमिनियम की बनाते हैं, क्यों, एल्यूमिनियम का क्या लॉजिक है, प्रैक्टिकली हमें सोचना है। सोडा वाटर की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक के अंदर बात करते हैं, CO2 गैस का उपयोग क्यों करते हैं, क्या दूसरी गैस नहीं है। जो आप लोग चिप्स या कुरकुरे खाते हैं, आप देखिए मतलब 10th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ जाएंगे। कुरकुरे की थैली के अंदर देखा होगा कुरकुरे या चिप्स तो होती है बहुत कम, थोड़ी सी मात्रा में, और उसमें गैस भरी होती है। वो गैस कौन सी होती है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है। जब दमा वाला व्यक्ति बिल्कुल तड़पता है, फड़फड़ाता है, तब दमा वाला, इस अस्थमा वाला व्यक्ति फड़फड़ाता है, तो डॉक्टर उसको जो है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करने के लिए उसको एक पंप देता है। तो उस पंप में कौन सी किस तरीके से वहां पर जो है वो गैस निकलेगी। तो वो सारी चीजें कहने का मतलब, कोई वेंटिलेटर पर अगर है तो वेंटिलेटर पर जो सिलेंडर लगे होते हैं उस सिलेंडर में कौन सी गैस है। गोताखोर की बात करते हैं तो उसके श्वसन क्रिया के लिए कौन सी गैस जो है वो जिम्मेदार होती है। अगर कहीं भी आग लग गई तो आग बुझाने के लिए क्या होगा। मतलब प्रैक्टिकली चीज क्वेश्चन जो है ना वो पूछा जाएगा, वो हमें प्रॉपर तरीके से देखना है। आइसक्रीम का अगर बात करते हैं, मैंने अगर आइसक्रीम का ठेला लगाया, मांगीलाल आइसक्रीम वाला, और मैं दोस्तों अगर आइसक्रीम को अगर मैं ठेला लगा रहा हूं, तो शायद आपको पता है कि जब भी मैं आइसक्रीम को
देखो, पहले मैं बर्फ डालता हूं, बर्फ के अंदर नमक डालते हैं, तो बर्फ के अंदर नमक क्यों डालते हैं, क्या लॉजिक है, कैसे क्या होता है, ये सारा चीज आपको यहां पर पढ़ना है। उन्होंने मैथ भी दे रखा दोस्तों 10th स्टैंडर्ड की, और सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, और दोस्तों राजस्थान की अगर बात करते हैं यहां पर सीधे सीधे वो करंट को फोकस कर रखा है। इसका मतलब पार्ट ए के अंदर 70% यहां पर उन्होंने जो है वेटेज दे रखा है। पार्ट बी की बात करते हैं दोस्तों, टोटल क्वेश्चन आपको कितने मिलने वाले हैं, 45, और 45 के अंदर भी अगर क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों 10th स्टैंडर्ड तक अगर बात करते हैं, पशु विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री की अगर बात करते हैं, और शायद आपको पता है साइंस में आप लोग पढ़ते भी हैं पशु विज्ञान एनिमल के बारे में, तो सबसे पहले इन्होंने क्या दे रखा है कि पशुओं के बारे में निम्नलिखित में से आपको जो है ज्ञान होना चाहिए। आज का जो ये जो लेक्चर है मेरा, आज का जो यहां पर क्लास है, आपको पता जाएगा कि मेरे जो ये ट्रेलर से आपको पता जाएगा कि मेरी फिल्म क्या बनने वाली है, उस फिल्म के बारे में आप पता लगा सकते हैं। और सारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखिएगा दोस्तों, जितनी भी मैंने क्लासेस ली है, आपको पता चल जाएगा कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है। आपकी जो साइंस का डर है ना, वो साइंस का डर आपका दूर हट जाएगा। आपको रटना नहीं है, आपको दिमाग में इमेज बनानी है, प्रैक्टिकली चीजें इमेज बनानी है। अब यहां पर देख सकते हैं देसी नस्लों के बारे में, इतनी सारी नस्ल याद नहीं होती है, प्रैक्टिकली हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते, मतलब शब्दों के अंदर मैं आपको सारी की सारी ये पार्ट बी के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको बताना है। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंसीमेशन कैसे होते हैं, जितने भी प्रकार की जो जो आपके एनिमल हस्बेंड्री है, जो एनिमल है, पशु है, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उनके अगर बात करते हैं संकरण कैसे होता है, दूध की बात करते हैं, डेयरी की बात करते हैं, स्वच्छ दूध उत्पादन जो है, पशु जो है, कुक्कुट जो प्रबंधन है, यहां पर जैविक की बात करता है, उनके जैविक में अपशिष्ट पदार्थों का जो है निस्तारण, संतुलित पशु आहार की बात करते हैं, पशुओं के चारे की फसलें की बात करते हैं, इसका मतलब पादप और प्लांट भी आ गया इसके अंदर। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं स्वस्थ और बीमार पशुओं की पहचान कैसे करेंगे, इसका मतलब वहां पर सारे जो है जितने भी जो है उनको जो रोग हो गए उनको बारे में यहां पर बताया जा रहा है। पशुओं के अंत एवं बाह्य परजीवी रोग की अगर बात करते हैं, पशुओं का टीकाकरण दे रखा है, पशुधन प्रसार, भेड़ बकरियों का जो स्वास्थ्य कैलेंडर है उसके बारे में, ऊन मांस दे दिया, दूध व अंडों का अगर यहां पर बात करते हैं, देश में और राज्य में उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, प्रति व्यक्ति दूध मांस अंडों का जो है उपलब्धता कैसे होगी, मतलब टोटल मिला के देखा जाए ना दोस्तों। और उन्होंने यहां पर देखी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्मी कंपोस्ट खाद, पशुओं के चमड़े की हड्डियां, यहां पर मुर्गी पालन, सारा सब कुछ दे दिया। हड्डियों का उपयोग क्या होता है, पशुओं की उम्र का ज्ञात करना कैसे होता है, मतलब कहने का मतलब हर चीज को यहां देखिए, गोबर मूत्र का उचित निष्पादन कैसे होता है, पशुधन उत्पादों का जो है विपणन कैसे होता है, डेयरी विकास की गतिविधियां कौन सी हैं, पशुपालन विभाग के संबंधित जो पशुओं की योजनाएं आती है, जिनके बीमा होते हैं, उनके बारे में। इसका मतलब टोटल अगर देखा जाए दोस्तों, ये 45 नंबर के आपको यहां से मिलेंगे और 105। इसका मतलब दोस्तों हमें इसका भी ज्ञान लेना है स्मार्ट तरीके से, और हमें 105 जो नंबर है उनका भी करना है, और टोटल आपको जो है दोस्तों 150 क्वेश्चन, 150 आपको 150 क्वेश्चन 150 नंबर के मिलने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि हमारे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है ना, वो किस टाइप से सटीक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमें हंसते हंसते खेलना है। हमें यह भी पता है दोस्तों कि निकट दृष्टि दोष आपने सुना होगा, दूरदृष्टि दोष आपने सुना होगा, आपने दोस्तों यहां अगर बात करते हैं वक्र दृष्टि दोष सुना होगा, और आपने जरा दृष्टि दोष सुना होगा। अब यहां पर एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत होता है कि निम्नलिखित में से जरा दृष्टि दोष का यहां पर कथन सत्य कौन सा है, जरा दृष्टि दोष। दोस्तों हमें यहां पर निकट का आपको पता होता है कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन इसका उल्टा है कि दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, कि आपने बचपन में पढ़ा है। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, कैसे मैं इमेज बनाऊंगा। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब दोस्तों वक्र दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं तो वो आपको पता ही है। इसका मतलब एस्टिग्मेटिज्म आपने सुना होगा, प्रेस बायोपिया सुना होगा, मायोपिया सुना होगा, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया सुना होगा। लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन कहां होता है, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष की अगर बात करते हैं, हमें वक्र दृष्टि दोष में टेढ़ी मेढ़ी रेखा जमीन पर क्षैतिज वाली वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, लेकिन ऊर्ध्वाधर यहां पर जो वस्तुएं होती हैं वो आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये आपको पता भी है। वक्र का मतलब टेढ़ी मेढ़ी, जिग जैग, आपको वहां से लिंक मिल जाए। लेकिन जरा दृष्टि दोष ये एग्जाम में कंफ्यूजन करता है, क्योंकि आप यहां पर देखते हैं, यहां पर जो स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड, इसका मतलब 10वीं पास वाला स्टूडेंट यहां पर एग्जाम दे सकता है। जरा दृष्टि दोष की अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर मैं फिल्म बनाऊं तो दोस्तों एक गाना आपने सुना होगा, जरा टच मी टच मी टच मी।
जरा टच मी टच मी टच मी, जरा टच मी टच मी टच मी, तो मांगीलाल के यहां पर सुर जोड़ दीजिए। आगे दोस्तों जो आप लोग गाना जो आप लोग जो सुनना चाहते हैं वो नहीं सुनना है, वो सिर्फ इमेज बनाए, जरा टच मी टच मी टच मी, और मांगीलाल के सुर है यहां पर जरा दूर में दूर में दूर में, दूर हट रहे, ज्यादा क्यों टच कर रहा है। और दोस्तों टच का मतलब क्या होता है, पास, टच का मतलब क्या होता है, पास, और दूर का मतलब तो आपको पता ही है कि दूर ही होता है। इसका मतलब यह है कि जब मैंने जरा टच मी टच मी टच मी आपको गाना सुनाया, तो जरा दूर में क्या दिक्कत है, मेरे सुर जोड़ दीजिए ना। इसका मतलब उस गाने के अंदर लय में सुर जोड़ दीजिए, जरा टच मी टच मी टच मी, जरा दूर में। जरा दृष्टि दोष, एक ऐसा दोष जो न तो नजदीकी, इसका मतलब न तो पास की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही दोस्तों दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसका मतलब न तो पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, न दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसका मतलब ऐसा दोष आपको स्टेटमेंट क्या मिलेगा वहां पर, दैट इज कॉल्ड जरा दृष्टि दोष। और ये एग्जाम के अंदर फिल्म आपको बननी चाहिए, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका सटीक से होना चाहिए। दोस्तों कई बार अगर आप बात करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा 10वीं पास वाले जितने भी स्टूडेंट सुनना, हेजा क्या होता है, कोलेरा क्या होता है। इसका मतलब दोस्तों हेजा की अगर बात करते हैं तो हमें अगर बात करते हैं, ये सब तो आपने कई बार फिल्मों में घर पे सुना होगा, दीदी हो भाभी हो घर में कोई भी हो, आईब्रो सब सुना होगा। इसका मतलब दोस्तों आईब्रो वाली लड़की को, आईब्रो वाली लड़की को देखने से, आईब्रो वाली लड़की को देखने से क्या होता है, हेजा होता है। कि सर क्या बात है, ये फिल्म बन गई। क्योंकि दोस्तों ये हेजा और आईब्रो, आईब्रो शब्द आपने कई बार शब्द सुना होगा, तो आईब्रो से क्या आएगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड विब्रियो कॉलेरा। क्या आएगा, विब्रियो कॉलेरा। इसका मतलब ये है विब्रियो कॉलेरा, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अरब से आया मेरा डेंगू, अरब से आया, ध्यान से सुना, मैं गाना सुनाऊंगा। अरब से आया मेरा दोस्त, अरब से आया मेरा दोस्त, आपका दोस्त नहीं, मेरा दोस्त अरब में रहता है, सऊदी अरब में रहता है। मांगीलाल का दोस्त जो है ना वो सऊदी अरब में रहता है। इसका मतलब अरब से आपको क्या याद कराऊंगा, दैट इज कॉल्ड अरबो वायरस। तो ये सारी चीजें हम बहुत प्रैक्टिकली, इसका मतलब मैं जो आपको यहां पर समझाने वाला हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो यहां पर काम रहेगा दोस्तों, वो काम ये रहेगा पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। इसका मतलब पार्ट बी के अंदर भी आपके साइंस है, एनिमल और प्लांट के रिलेटेड, जो आपके यहां पर एग्जाम के अंदर सिलेबस के अंदर प्रॉपर तरीके दे रखा है। पार्ट ए के अंदर आपको दे रखा है दोस्तों दैनिक कॉल, जिसको दैनिक विज्ञान बोलते हैं, लाइफ साइंस। ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले यहां पर दोस्तों क्या होता था, पहले विज्ञान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी जो है जितने भी जो बोर्ड है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड है दोस्तों। और जब स्मार्ट बोर्ड की बात करते हैं तो उन्होंने क्या कर दिया, लाइफ साइंस जोड़ दिया। इसका मतलब दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड पार्ट बी के अंदर हम यहां पर याद करने वाले नस्लों के बारे में, कि नस्लें होती क्या है, किस तरीके से, कैसे इसको एग्जाम में कैसे याद करना है। इसका मतलब पशुओं की नस्लों के बारे में, पशुओं की नस्लों के बारे में सिर्फ गेम है, सिर्फ गेम है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 10वीं जो स्टूडेंट, 10वीं तक के जो स्टूडेंट है, वो बिल्कुल आप लोग फ्री रहिए, माइंड के अंदर बिल्कुल सेटअप कर दीजिए और प्रॉपर तरीके से देखिएगा। रियल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। पार्ट बी का मेरा यहां पर प्रॉपर तरीके से आप लोग देखना तांडव, ये तांडव आपको बताएगा कि मांगीलाल सर आपको किस तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर साइंस का पूरा वेटेज आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर करवाएंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अगर बात करते हैं, कहीं भी किसी के अगर नए घर में जाते हैं ना, तो नया अगर कोई टॉपिक स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन होना जरूरी है कि इनके घर में क्या क्या नाम है। हेलो, आपका क्या नाम है, आपका नाम क्या, आपका नाम, नाम से शुरुआत होती है। तो कुछ हम इस तरीके से मवेशी प्राणी का अगर हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं, मवेशी प्राणी का अगर वर्गीकरण, अगर क्लासिफिकेशन के साथ स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर इनका जगत की बात करते हैं, मवेशी प्राणी का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो जगत जो होता है दोस्तों, तो जगत इनका जो होता है ना, वो आपको यहीं पर याद कराता हूं। जगत तो याद रहेगा, आगे आपको क्या जोड़ना है कि जंतु जगत। इसका मतलब मवेशी प्राणी का जगत की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है, जंतु जगत होता है। यहीं पर अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर उन्होंने पूछ लिया कि यहां पर मवेशी प्राणी की अगर बात करते हैं, संघ कौन सा होता है, संघ कौन सा होता है, आप भूल गए एग्जाम के अंदर, संघ भूल गए, तो आप एक ही शब्द याद करना है, काहे का संघ है यार, काहे का संघ है, हम तो सभी के सभी संघ है, काहे का संघ है। इसका मतलब काहे से क्या निकलेगा, दैट इज कॉल्ड दोस्तों कॉर्डेटा। इसका मतलब इनका जो संघ होता है ना, वो कॉर्डेटा संघ होता है, काहे का संघ है, इसका मतलब कॉर्डेटा। अगर दोस्तों वर्ग की बात करते हैं, तो वर्ग की बात करते हैं तो मवेशी की अगर बात करते हैं
थन होते हैं तो थन को ही आप लोग इसको यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्तनधारी होता है। वर्ग कौन सा होता है? स्तनधारी होता है। फिर उसके बाद में अगर इनका दोस्तों गण की बात करते हैं कि इनका गण कौन सा होता है, निम्नलिखित में से इनका गण कौन सा होता है, तो वो आपको यहां पर याद कराऊंगा दोस्तों, दैट इज कॉल्ड ऑर्टियोडैक्टाइला। ऑर्टियोडैक्टाइला इसका मतलब ये है दोस्तों, गण क्या है? गण को आप लोग याद कर लेना, दैट इज कॉल्ड गुण। होता नहीं है लेकिन मिलता जुलता शब्द को पकड़ना, गण गुण। और दोस्तों गुण एक क्या होती है? गुण एक दोस्तों आर्ट होती है, और आर्ट से क्या निकलेगा? ऑर्टियोडैक्टाइला। इसका मतलब इनका गण, गण को मैंने लिंक कर दिया गुण और गुण को जोड़ दिया, गुण एक क्या है? आर्ट है। सभी के अंदर गुण एक क्या है? आर्ट है। इसका मतलब ऑर्टियो यहां पर याद करेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्टियोडैक्टाइला, आपको याद करना है। निम्नलिखित में से इनका कुल कौन सा है? कुल होता है ना, आपके भी तो कुल होते हैं, कुल देवता होता है ना, तो इनका भी क्या होता है? कुल होता है। इसका मतलब यहां पर है कि कुल जो है दोस्तों बावड़ी है क्या? इसका मतलब कुल बावड़ी से आपको याद करना है, बावड़ी या बेवड़ी याद करना है। इसका मतलब बावड़ी या बेवड़ी शब्द को बात कर देंगे, इनका कुल जो है बावड़ी है, इसका मतलब बेवड़ी है। तो यहां पर आपको क्या याद कराएगा? इनका कुल का नाम आपको एग्जाम के अंदर, दैट इज कॉल्ड बोविडी। बोविडी इनका क्या होता है? कुल होता है। जैसे जगत की बात करते हैं तो जंतु जगत, जैसे संघ की बात करता है तो काहे का संघ, इसका मतलब कॉर्डेटा। इनके वर्ग की बात करते हैं तो थन है, और थन है तो स्तनधारी है। अगर गण की बात करते हैं तो गण एक क्या है? गुण है, और गुण को मैंने किससे जोड़ दिया? आठ है। और जब आठ है तो इसका मतलब आठ से क्या आएगा? भूल गए, आठ शब्द को पकड़ दोगे, क्योंकि दोस्तों आप 10वीं स्टैंडर्ड के, आप 10th स्टैंडर्ड के जो है यहां पर एग्जाम देने वाले हैं। और 10वीं का अगर स्टूडेंट का अगर एक जनरली अगर सोचे तो उनका माइंड जो है ना एक लिमिटेड एरिया तक वो सोचता है। तो हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से 10वीं वाले स्टूडेंट जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको दिमाग में इतना ही फिल्म करना है कि हमारे दिमाग में जैसे आर्ट, आर्ट क्या होता है? कला है ना, तो आर्ट को क्या करोगे? दैट इज कॉल्ड ऑर्टियोडैक्टाइला। ये दिमाग में हम भूल जाएंगे। ऑर्टियोडैक्टाइला आप क्या 10वीं वाले स्टूडेंट क्या बीए और जो भी आप लोग डिग्री वाले होते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं। तो आपको एक इमेज क्रिएट करनी है। इसका मतलब कुल क्या है? बावड़ी है, इसका मतलब, या बेवड़ी है, बावड़ी बेवड़ी, इसका मतलब यहां पर आपको याद करना बोविडी। दोस्तों वंश की बात करते हैं तो वंश को अगर मैं बात करता हूं, वंश को व से ब बनाऊं तो इसका मतलब ब से क्या निकलेगा? बोस। इनका वंश जो है वो बोस है। फिर उसके बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर जाति की बात करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं पशुओं की नस्लों के बारे में। अगर इनकी जाति की अगर बात करते हैं तो दोस्तों एक जाति जो होती है विदेशी की अगर बात करते हैं, और एक होती है देसी। इसका मतलब दोस्तों बोस तो आएगा ही आएगा, इनके आगे भी बोस आएगा। अगर बात करते हैं देसी में भी बोस आएगा। बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि जो विदेशी वाले जो होते हैं, विदेशी वाले लोग जो होते हैं टाए टाए करते हैं, विदेशी वाले लोग आते ही टाए टाए, इसका मतलब बोस के पीछे क्या लगाओगे? टारस, टाए टाए टारस। और यही अगर बात करते हैं, इसी की अगर बात करते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। इसका मतलब देसी के अंदर इंडिया, और इंडिया हमारा देसी देश है, इसका मतलब हम बहुत प्यारे हैं, विश्व के अंदर बहुत ही अच्छे हम जो है। भारत एक सभी अगर बात करते हैं विविधताओं का देश है, इंडिया इंडेक्स। इसका मतलब इंडिया ही बोस है, इंडेक्स। इसका मतलब विदेशी टाए टाए करता है, इसका मतलब बोस टारस। ये दिमाग में इमेज आपको ज्ञात करनी है। अब दोस्तों कई बार टर्मिनोलॉजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बारन क्या होता है, बारन क्या होता है, या फिर बायर क्या होता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, सीधा सा अगर बात करता हूं, बारन या बायर, इसका मतलब आप ये शब्द भूल गए दोस्तों। मैंने क्या किया? मैंने भैंस लाया, और भैंस लाया, मैंने सांड लाया दोस्तों। सांड और भैंस को मैंने बार बार मैंने कहां रखा दोस्तों? बाड़े में रखा। मेरा बाड़ा है, मांगीलाल का भैंस का बाड़ा, मांगीलाल का सांड का बाड़ा, मांगीलाल का पाडे का बाड़ा। इसका मतलब मैंने पाडे को बार बार मेरे बाड़े में रखा। तो इसका मतलब बार बार शब्द आएगा, और बार से बाड़े मैंने जोड़ दिया। तो इसका मतलब दोस्तों ये शब्द किसके लिए, ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए? तो इसका स्टेटमेंट आएगा गाय और भैंस को, गाय और भैंस को रखने के स्थान को क्या बोलते हैं? रखने के स्थान को क्या बोलते हैं? बारन बोलते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे दोस्तों। प्रैक्टिकली आप भूल गए एग्जाम के अंदर निम्नलिखित में से बारन का अर्थ क्या है। तो बार बार मांगीलाल के जो सांड है, मांगीलाल का जो सांड है, मांगीलाल का जो पाडा है, उस पाडे को बार बार कहां रखना है? बाड़े में रखना है। इसका मतलब गाय भैंस के रखने का क्या है? स्थान है। अगर दोस्तों वो शब्द पूछ लेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीपैड। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास मेरा इंट्रोडक्शन की क्लास है। ये मेरी कला आपको एक ट्रेलर के रूप में आपको पता चलेगी, और एग्जाम हॉल के अंदर किस तरीके से आपको फिल्म बनता है। पॉलीपैड अगर आपको दिख गया, इसका मतलब दोस्तों अगर बात करते हैं
पॉलीपेड की अगर बात करते हैं तो जैसे मैंने यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, ये गाय और भैंस की अगर बात करते हैं, ये गाय भैंस की अगर देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, ये गाय भैंस के यहां से अगर मैंने यहां पर इमेज बनाई है, ये आपके दिमाग में यहां पर सेट किया, ये देखिए, इसका मतलब इससे आपको क्या पता चलता है, गाय भैंस, इसका मतलब पशु के क्या होते हैं, खुर होते हैं। कि सर इतना तो हमको पता है, लेकिन दोस्तों खुर क्या होते हैं, कि सर आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल हम समझेंगे। खुर जो है दोस्तों, ये पोले पोले है, बोलते ना, पोलो पोलो है, पोलो है, बहुत ही मतलब पोलो है, इतने पोले पोले हैं, बड़े इतने पोले पोले हैं। और बाटिया जो बनी है, इसका मतलब बाटिया जो बनी है, वो बाटिया इतनी पोली पोली है, इतनी पोली पोली है, यहां पर आप समझ रहे होंगे। इसका मतलब बाटिया पोली पोली होते ना, बोलते ना, ये बाटिया बहुत पोली पोली बनी है, इसका मतलब पोली पोली मतलब बहुत ही स्मूथली, पोली को क्या बोलते हैं, स्मूथली। के सर ये तो आपने समझा दिया, अब फिल्म कैसे बताना चाह रहा हूं, अब मेरा आपका जो आपका काम आसानी हो गया दोस्तों, ध्यान से देखना। अगर ये शब्द आ जाएगा दैट इज कॉल्ड पॉलीपेड, तो इसका मतलब आप इसको समझ सकते हैं, पोली पोली इसका मतलब खुर जो है, खुर जो है इसका मतलब पोले पोले। तो वे पशु जिनके खुर जो है विभाजित होते हैं, ध्यान से सुनना, यहां से शब्द पोली पोली से खुर पकड़ोगे, इसका मतलब पोली को पकड़ते ही आप लोग क्या लोगे, वे पशु, वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं, वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेड। जैसे अगर बात करते हैं, अभी मैंने इमेज बनाई, गाय बनाई, गाय की इमेज बनाई, भैंस के खुर बताए, भेड़ के खुर बनाए, बकरी के, इसका मतलब यहां पर आप समझ गए होंगे कि उनके खुर जो होते हैं पोले पोले होते हैं। और इसका मतलब वे पशु जिनके खुर विभाजित होते हैं, विभाजित होते हैं, इसका मतलब फाड़ दिए जाते हैं, फाड़ दिए जाते हैं। तो अगर फाड़ दिए जाते हैं तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा होगा कि इसका मतलब एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पैटर्न के अंदर, टर्मिनोलॉजी के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो बिल्कुल सही बात है। अगर दोस्तों ये ना देकर उसने टर्मिनोलॉजी अगर दे दी कि ये स्पंज दे दिया, दोस्तों क्या दे दिया, स्पंज क्या है, तो हमारा मेन मुद्दा क्या है, 10वीं क्लास वाले सुन लो, हमारा मुद्दा है कि सर हम भूल गए, हम ठोटी ठीकड़े हैं, हम डफर हैं, हम मंद बुद्धि के हैं, लेकिन एग्जाम जरूर सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज बनेगी। स्पंज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्पंज का मतलब क्या होता है, स्पंज आपने देखा होगा, इसका मतलब मुलायम शब्द आपने सुना होगा, मुलायम मुलायम। जब आप स्पंज को, इसका मतलब जब किसी भी अगर आप लोग सॉफ्ट को दबाते हैं तो स्पंज की तरह महसूस होता है, इसका मतलब दोस्तों मुलायम मुलायम। और दोस्तों आपने अगर बात करते हैं स्टार्टिंग वगैरह, गाय के जो गाय भैंस जो ब्याती है उसका अगर दूध का अगर आपने, अगर आपको वहां पर अगर आपने जो है बलि खाई होगी, बलि खाई होगी, तो इसका मतलब उसी से आपको याद करना है, इसका मतलब स्पंज का मतलब मुलायम। तो स्पंज से क्या याद रहेगा, अब मैं यहां पर क्या लिखा रहा हूं, ऐसी गाय, ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों, कुछ ही दिनों में ब्याने वाली है, ब्याने वाली हो, इसका मतलब ब्याने वाली हो, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर इसको स्पंज बोलते हैं। मतलब अभी हाल ही के अंदर बस आ रही है, मोमेंट आ गया, ऐसी गाय जो कुछ ही दिनों में ब्याने वाली है वो स्पंज है। इसका मतलब मम्मी 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 मम्मी, मेरी गाय जो है ब्याने वाली है, मुझे स्पंज वाला दूध पिला दो ना, मुझे स्पंज वाला दूध पिला दो ना। इसका मतलब स्पंज वाला दूध पीना है मम्मी, वो गाय कब ब्याएगी, अरे बेटा रुक जा, अभी मंडे को ब्याह रही है, क्यों टेंशन ले रहा है, मम्मी मुझे स्पंज वाला दूध पीना। इसका मतलब इमेज बना दो, बच्चा कई घर बार घर में जो है बोलता भी है। दोस्तों अगर ये ना आकर दोस्तों उसने अगर ये पूछ लिया डाउन कावर, किसका मतलब डाउन कावर क्या है, इसका मतलब दोस्तों डाउन का मतलब क्या है, डाउन का मतलब नीचे। आप लोग इतना समझते हैं कि सर डाउन का मतलब तो हमने नीचा समझा है, नीचे होते हैं। अप का मतलब ऊपर होता है, अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। इसका मतलब ये है डाउन कावर जो है, ये गाय जो है, ये गाय दोस्तों, ये गाय दूध नहीं देती है। क्या सर दूध नहीं देती तो क्या देगी, क्या देगी, यहां पर काजू और बादाम देगी क्या। परंतु ध्यान से सुनना, परंतु यहां पर दोस्तों गयाबिन होती है, गयाबिन होती है। इसका मतलब जो है वो दूध नहीं देती लेकिन गयाबिन होती है। इसका मतलब आप इसने भूल गए तो दोस्तों सिंपल सी, दूध नहीं देती है तो गाय का दूध जो है दोस्तों, ऐसे याद करना है इमेज में कि हमारी गाय जो बाड़े में खड़ी है ना, वो मतलब उसका दूध टूट गया है। इसका मतलब उसको गाय का दूध जो है, गाय का दूध जो है दोस्तों क्या हो गया, डाउन हो गया, गाय का दूध डाउन हो गया। इसका मतलब मेरी जो मतलब बाड़े में जो गाय खड़ी है ना,
उस गाय का दूध जो है ना वो डाउन हो गया, बोलते ना मेरी गाय का दूध टूट गया, पहले मेरी गाय जो है वो एक टाइम में 15 लीटर दूध देती थी और अब तो 1 लीटर भी नहीं दे रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना कि ये गाय का दूध, इसका मतलब ये डाउन कवर का मतलब ये गाय का दूध नहीं देती है परंतु गायाबीन होती है। ये पॉइंट टू बी नोटेड, इसको ऐसे इमेज करना है। अब दोस्तों अगर वो क्वेश्चन यहां पर पूछ देता है दैट इज कॉल्ड बुल, इसका मतलब दोस्तों इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, ये वयस्क नर होता है। अगर दोस्तों यहां पर अगर आ जाए काऊ, तो गाय की, ध्यान से सुनना, गाय की ये वयस्क मादा होती है, इसका मतलब बुढ़ी नहीं, जवान। तो मेरी गाय जवान है, उसका दूध मैं पीऊंगा और तगड़ा होकर मैं दुनिया को बताऊंगा। इसका मतलब वो काऊ को रिप्रेजेंट करता है। बुल जो है इसका मतलब एडल्ट की बात करता है, वो वयस्क नर होता है। कि सर बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों अगर ये दोस्तों यहीं पर आ जाए, बुल काल्फ की अगर बात करते हैं, ये अगर पूछ ले तो ये दोस्तों अगर यह गाय की अगर बात करते हैं, गाय की जवान नर को कहते हैं, गाय की जवान नर को जो है बुल बुल काल्फ कहते हैं। इसका मतलब गाय की जवान नर है, गाय की वयस्क माता को काऊ कहते हैं। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आ जाए कि हीफर क्या होता है, हीफर क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों हीफर, फिर से इसका मतलब, फिर सब तो आपको हीफर, फिर से मेरी मेरी गाय, फिर से मेरी गाय जवान मादा बन गई, जवान मादा बन गई। ये इमेज बनाइए, ये इमेज बनाइए, ये इमेज बनाइए। इसका मतलब हीमर का अभी मैंने शब्द नहीं बताया, लेकिन ही अगर मैं बात करता हूं दोस्तों हीफर शब्द आ जाए तो मैंने हीफर को मैंने फिर से जोड़ दिया। इसका मतलब फिर मेरी गाय जवान मादा बन गई। इसका मतलब हीफर शब्द क्या आएगा, गाय में जवान मादा, गाय में जवान मादा, इसका मतलब क्या कहलाती है, जवान मादा को ही कहते हैं हीफर। लेकिन बुल काफ क्या होती है, गाय की जवान नर, गाय की जवान नर है। लेकिन हीफर क्या है, गाय की जवान मादा। के सर बिल्कुल सही है। अगर ये ना क्वेश्चन आकर दोस्तों ये आ जाए प्रीमी पेरस, शब्द भूल गए, देखिए कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर टर्मिनोलॉजी हैं। प्रीमी पेरस की अगर बात करते हैं दोस्तों, इसका सबसे पहले ये है वह मादा, पहले समझते हैं फिर उसकी ट्रिक बताऊंगा। वह मादा जिसने, वह मादा जिसने प्रथम बार गर्भित होकर, प्रथम बार गर्भित होकर प्रथम बच्चा दिया हो। इसका मतलब है कि गाय ब्याने वाली है। मैंने अभी हाल ही के अंदर नई 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 गाय लेके आया, और नई गाय लेके आया दोस्तों, तो वो अब जो है वो प्रथम बार, ध्यान से सुनना, प्रथम बार यहां पर जो है ब्याने वाली है। और ब्याते जो प्रथम बार जो बच्चा देती है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रीमी पेरस कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों प्रेमिका, इसका मतलब प्रेमिका ने क्या किया दोस्तों, प्रेशर किया, क्या किया, प्रेशर किया कि तुम जो है प्रथम बच्चा दो, तुम प्रथम बच्चा दो। इसका मतलब प्रेमिका ने प्रेशर किया, तो प्रेमी प्रेशर क्या कहा, तुम प्रथम बच्चा दो, क्योंकि हमें फैमिली प्लानिंग करनी है। तो यही चीज आपको दिमाग में इमेज बनानी है। प्रेशर कौन करना है, प्रेमिका। वो क्या कह रहा है कि तुम प्रथम बच्चा दो। इसका मतलब गाय की अगर बात करते हैं, प्रथम बार जो बच्चा दिया हो उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रीमी प्रेशर। बिल्कुल सही है। अब दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आ जाए कुलिंग क्या होता है, इसका मतलब दोस्तों सीधा सा अगर बात करते हैं अवांछित, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या, अवांछित पशुओं का जो समूह होता है, अवांछित पशुओं का समूह से अलग करना। अवांछित पशु को, ध्यान से सुनना, अवांछित पशु को, यहां से सुनना, कई सारे झुंड हैं। इसका मतलब मैंने ये काम कब किया, मैंने ये कल किया है, कल किया है। क्या किया, कोई एक अवांछित पशु था, कौन सा, अवांछित। इसका मतलब जिसका कोई यूज नहीं है उस झुंड के अंदर, तो अवांछित पशु को मैंने समूह से क्या कर दिया, इसका मतलब अलग कर दिया। तो उसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग कलिंग बोलते हैं। और यही शब्द कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि कई बार टेक्निकली शब्द पूछ देते हैं कलिंग कूलिंग क्या होता है, तो हमें घबराना नहीं है, हमें प्रोनाउंसिएशन के साथ में ये चीजें इमेज बनानी है। अवांछित पशु को समूह से अलग करना, मैंने ये कल ही किया है, कल 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 ही किया है, मैंने कल ही किया है। मैं गांव में गया, मैं बाड़े में गया, फालतू के ऐसे जो पशु थे वो झुंड में थे, तो वहां पर लड़ झगड़ेंगे दोस्तों। अगर सपोज मानिए दोस्तों गाय का झुंड है और वहां पर पाडा क्या कर रहा है, वह पांडा क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। वहां पर गाय का झुंड है और वहां पर गधा क्या कर रहा है,
अब गाय के झुंड में पशु क्या कर रहा है, तो मैं अवांछित पशु को अलग करूंगा, दैट इज कॉल्ड कलिंग, जिसको बोलते हैं कल ही मैंने कलिंग, कल ही मैंने किया कलिंग। तो हमें दिमाग में क्या है, इमेज बनानी है। ये कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है दोस्तों। एक जो होता है वो कई बार टर्मिनोलॉजी में पूछ देते हैं, काफ क्या होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, गाय का वेरी वेरी मोर, काफी है यार, काफी है, काफी है गाय का नवजात बच्चा, काफी है गाय का नवजात बच्चा एक, मुझे तो एक ही चाहिए। काफी है, काफी है, इसका मतलब का, इसका मतलब गाय का जो नवजात बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं कि सर काफ बोलते हैं। सर बहुत अच्छी बात। अगर दोस्तों वो ये ना देकर ये दे दिया, बुल लॉक स्टीर की अगर बात कर दी, बुल लॉक स्टीर, इसका मतलब दोस्तों सीधा सा अगर बात करता हूं, सांड में, ध्यान से सुनना, सांड में बंध्याकरण, बंध्याकरण की क्या है प्रक्रिया, सांड में बंध्याकरण की अगर प्रक्रिया है तो उसी को आप लोग क्या बोले, बुल लॉक स्टीर। इसका मतलब बुल का लॉक लग गया, ध्यान से सुनना, बुल का क्या लग गया, लॉक लग गया। इसका मतलब सांड में बंध्याकरण की जो प्रक्रिया होती है, इसका मतलब वो बुल लॉक स्टीर के नाम से जानते हैं। एक दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दैट इज कॉल्ड कॉविंग, क्या होता है, इसका मतलब जिसको आप लोग कॉविंग बोलते हैं। और यही चीज कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, गाय की अगर बात करते हैं, गाय की प्रसव की क्रिया को कॉल्विंग कहते हैं। इसका मतलब प्रसव की जो क्रिया है वो कॉल्विंग के नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको आप लोग कई बार जो है क्लाइविंग के नाम से बोलते हैं, कॉविंग क्लविंग, कॉविंग क्लविंग। तो हमें प्रोनाउंसिएशन को देखते हुए प्रॉपर तरीके से उसको ट्रैक पे ले जाना है। तो हम भूल गए, अगर सपोज माने जबान से स्प्लिट होगी, क्या दिक्कत है, जबान से स्प्लिट कर दो ना, उसको लिंक कर दो। इसका मतलब मैंने कल ही गाय को देखा तो गाय प्रसव कर रही थी, इसका मतलब प्रसव होने की प्रक्रिया मैंने देखी, कल ही देखी मैंने, कल ही देखी, कल ही देखी है। और दोस्तों ये इतना कल, मतलब कल मेरा इतना अच्छा डे गया कि गाय को मैंने वहां पर देखा है कि गाय की प्रसव की क्रिया क्या है। इसका मतलब कॉविंग कल्विंग दिमाग में सेट करना है, कभी भी आपको ऐसा नहीं। अगर यही क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि सर्विंग क्या होती है, इसका मतलब दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्विंग का मतलब आप समझेंगे, इसको लिंक करना है सर्विस। और सर्विस क्या है कि गाय में मैथुन, ध्यान से सुनना, गाय में मैथुन की जो प्रक्रिया है, इसका मतलब सर्विंग सर्विस, और सर्विस किसकी है, गाय में मैथुन की प्रक्रिया। तो गाय में मैथुन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सर्विंग कहते हैं। कॉर्विंग क्या होता है कि गाय में प्रसव की प्रक्रिया होती है। बुल लॉक स्टीर क्या होता है, सांड में बंध्याकरण। इसका मतलब सांड की अगर बात करते हैं, बुल का लॉक लग गया, दिमाग में सेट लगा दो। इसका मतलब काफ क्या होता है, काफी है गाय का नवजात बच्चा, एक ही काफी है, इसका मतलब काफ, इसका मतलब गाय का नवजात बच्चा। ये इमेज बनानी है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं, अगर ये क्वेश्चन आ गया टेक्नोलॉजी के अंदर, डिसबोर्डिंग क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डिसबोर्डिंग क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी सब पूछ लिया आपको पशु विज्ञान के अंदर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका मतलब दोस्तों यहां पर यह है, बुडिंग की अगर आप बात करते हैं तो बुड्डी सब तो याद रखोगे। तो इसका मतलब दोस्तों बुड्डी के सींग जो है ना, बुड्डी के सींग तो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। ये इमेज बना लो, मैं इमेज बना रहा हूं, बुड्डी जितनी भी बुड्डी गाय है ना, उसके सींग तो मजबूत होते हैं। इसका मतलब कच्चे किसके होते हैं, इसका मतलब जहां पर दोस्तों छोटे छोटे पशुओं की अगर बात करते हैं, छोटे छोटे पशुओं के जो सींग होते हैं ना, वो क्या होते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग में कच्चे होते हैं। तो इसका मतलब ये डिसबुडिंग का मतलब क्या होता है, क्या होता है डिसबुडिंग, बुडिंग तो आपको याद आएगा, बुड्डी गाय के सींग मजबूत होते हैं। डिसबुडिंग इसका मतलब यह है कि छोटे छोटे, ध्यान से सुनना, छोटे छोटे पशुओं में सींग को क्या करना, काटना और हटाना, ये जो क्रिया कहलाती है डिस्पुट। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार ये भी आता है, डी हॉर्निंग क्या होता है, डी हॉर्निंग, इसका मतलब दोस्तों इसका मतलब यहां से क्या आया, हॉर्न, इसका मतलब हॉर्न शब्द आया। और कई बार बोलते हैं ना, हाय हाय करती है गाय, भैंसे क्या करती है, हाय हाय करती है। इसका मतलब भैंस बड़ी है, तो इसका मतलब हॉर्न, इसका मतलब हॉर्न, हाय हाय, इसका मतलब भैंस क्या करती है, हाय हाय। इसका मतलब ये शब्द आपको एग्जाम हॉल के अंदर भूल गए ना कि डी हॉर्निंग का मतलब, इसका मतलब डी हॉर्निंग का मतलब ये है कि हाँ, इसका मतलब हॉर्न। हॉर्न से आपके दिमाग में आएगा भैंस बड़ी है, इसका मतलब दोस्तों जो बड़े बड़े पशु होते हैं ना, जो बड़े बड़े पशुओं में सींग को क्या करती है, बड़े बड़े पशुओं में सींग को, इसका मतलब काटना, सींग को काटना या फिर हटाना। ये जो शब्द आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से डी हॉर्निंग क्या है समझाइए, तो उसके अंदर आपको स्टेटमेंट दे सकता है, कथन असत्य है या सत्य है। तो बड़े बड़े पशुओं में सींग को काटना हटाना, ये डी हॉर्निंग।
अगर यहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा, वो डिसबोर्डिंग भी दे सकता है, इसका मतलब बुड्ढी। बुड्ढी गाय के सींग क्या होते हैं? मजबूत। और छोटे पशुओं के सींग क्या होते हैं? कच्चे। इसलिए छोटे छोटे पशुओं के सींग को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। हाय 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 हाय, इसका मतलब कौन करती है? भैंस करती है। भैंस हाय हाय करती है, इसका मतलब बड़ी, इसका मतलब बड़े बड़े पशुओं के सींग को काटना, ये चीज होती है। और जब भी मैं बड़े पशुओं के, अगर भैंस की अगर मैं सींग काटूं तो वो चिल्लाती है। मैं जैसे आरी से भैंस के अगर सींग को काटता हूं, वो हाय 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 करती है, इसका मतलब डी हॉर्निंग। ये हमें दिमाग में इमेज बना, देसी भाषा में बिल्कुल शानदार तरीके से 10वीं वाले स्टूडेंट ध्यान से देखना एग्जाम हॉल के अंदर कैसे आपके सटीक से क्वेश्चन बैठते हैं, कभी भी आप लोग इसको नहीं भूल पाओगे। एक दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर ये टर्मिनोलॉजी पूछा है, बेलोविंग क्या होता है? दैट इज कॉल्ड बेलोविंग क्या होता है? इसका मतलब दोस्तों बेलोविंग, इसका मतलब बेलोविंग से आपको याद कराऊंगा बोल। और ये बोल किसके हैं? ये मीठे मीठे बोल हैं गाय के। इसका मतलब गाय की अगर बात करते हैं, गाय द्वारा बोलने की आवाज, इसका मतलब ये जो चीज है गाय द्वारा, गाय द्वारा बोलने की, गाय द्वारा बोलने की जो आवाज होती है, आवाज होती है इसका मतलब बोलो बोलो गाय बोली भाई, हमारी मीठी मीठी गाय बोली, इसका मतलब बेलोविंग। ये शब्द आपको एग्जाम हॉल के अंदर दिखेगा। एक दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से हर्ड की अगर बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसका टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है? हर्ड इसका मतलब दोस्तों सीधा सा है, हद हो गई यार, हद हो गई। क्या हद हो गई? कि यहां पर दोस्तों मेरे घर के आगे क्या है? हद हो गई यार। ये कौन ऐसा व्यक्ति, कौन किसान है जो यहां पर गाय के झुंड को छोड़, इसका मतलब गायों का समूह जो होता है ना, गायों का समूह, हद हो गई यार, किसने इतनी सारी गायों का झुंड मेरे घर के आसपास छोड़ दिया, ये किसकी हद हो गई? इसका मतलब हर्ड। ये शब्द आपको दिमाग में फिल बनानी है दोस्तों। यही शब्द आता है, बॉस है, लेकिन दुनिया के लोग, विश्व के लोग टर टर करते हैं, टर 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 टर। एक तो टर टर की बात करते हैं तो मेंढक आपने सुना टर 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 टर। एक दुनिया के लोग, इसका मतलब विश्व के बात करते हैं, दुनिया के अगर बात करते हैं टर टर, इसका मतलब बोस टारस। विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम, इसका मतलब ध्यान से सुनना, विदेशी, विदेशी गाय का ये क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम। लेकिन इसमें दोस्तों जो है वो हम्प, हम्प नहीं है, ये ध्यान रखना। और यही शब्द आ जाए बोस, दैट इज कॉल्ड इंडिका या इंडिकस, इसको बोल देते हैं बोस इंडिकस। इसका मतलब दोस्तों देसी, देसी गाय का क्या है? वैज्ञानिक नाम है इंडिकस, इसका मतलब देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है। और इसके अंदर दोस्तों अगर बात करते हैं हम्प जो है वो उपस्थित। ये चीजें आपको दिमाग में सेट करनी है। ये जस्ट मेरा ट्रेलर है, अभी तो आपको फिल्म दिखाऊंगा शानदार। इस ट्रेलर से पता चलेगा कि मांगीलाल सर क्या चीजें है, कैसे आपको 10वीं क्लास का स्टूडेंट बिल्कुल शानदार तरीके से मेरे साथ अगर जुड़ गया, दिल से जुड़ गया, गारंटी कहता हूं एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। हाय हाय कीजिए, इसका मतलब वहां पर गाय मेरी मीठी मीठी बोल रही है। बेलोविंग की बात करते हैं, हॉर्न की बात करते हैं, इसका मतलब ये भी शब्द आपको याद करना है, वो हॉर्न बज रहा है, वो गाय भैंस का पार्टी का हॉर्न बज रहा है, इसका मतलब वो बड़ी भैंस है। और उस बड़ी भैंस की अगर मैं बात करता हूं, उस सींग को काटता हूं, तब उसका मतलब वो आवाज करती है कि उसको दर्द होता है। अब दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों गाय के क्रोमोसोम की बात करते हैं, गाय के क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो गाय के क्रोमोसोम कितना हो दोस्तों? गाय को अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं ना, तो इसको घुमा दो ना यार, इसको घुमा के अगर मैं इसको इस तरीके से घुमा के ऐसे अगर करूं तो दोस्तों 6 मिलेगा। ध्यान से सुनना, ये आप लोग भूल गए ना दोस्तों, ये गाय को मैंने इस तरीके से लिखा, क्या दिक्कत है लिखा। अब मैं इसको घुमा के अगर इसको इस तरीके से, ये आपका लेफ्ट है, ये राइट है, मैं इसको राइट में कर लूं, इसका मतलब दोस्तों इसका मिरर इमेज करूं तो ये ऐसे बनेगा। और फिर उसके बाद में देखा मैंने यहां पर भी कुछ मुझे मिला, तो इसको मैंने यहां से कॉपी करके इसको यहां लगा दिया। इसका मतलब गाय के अगर गुणसूत्र की बात करते हैं तो 60 आपके दिमाग में आएगा। ये इमेज बनानी गेम है बेटा, बिल्कुल गेम है, जितना एंजॉय करोगे ना उतनी चीजें आपको आएगी। इसका मतलब गाय की फैमिली क्या होती है? इसका मतलब मेरी गाय जो है दोस्तों बावड़ी है, मेरी गाय बावड़ी है, तो गाय की फैमिली क्या होती है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गाय की फैमिली को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बोविडी। गाय की फैमिली बावड़ी है, बावड़ी है, दैट इज कॉल्ड बोविडी। इसका मतलब बोविडी आपको याद करना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको हो सकता है। लेकिन दोस्तों एक क्वेश्चन ये आज भी आता है, दैट इज कॉल्ड डॉकिंग की अगर बात करते हैं, डॉकिंग क्या होता है? इसका मतलब ये है दोस्तों, कई बार अगर आपने गाय भैंसों को चराया, मैंने तो चराया है बिल्कुल यार, मेरे जो गाय भैंसे हैं ना, मैं उसको चराता हूं ना, तो गाय भैंस हिलती नहीं है ना, तो मुझे क्या करना पड़ता है दोस्तों, ये जो गाय है ना, मुझे इसकी पूंछ को पकड़ना पड़ता है। और पूंछ को पकड़ के, डॉकिंग की बात करते हैं, पूंछ को पकड़ के दोस्तों उसको, पूंछ को पकड़ के दोस्तों क्या करना पड़ा है?
ये इस तरीके से मुझे करना पड़ता है और मैंने ये किया भी है और आप भी प्रैक्टिकल देखते हैं। इसका मतलब शायद मेरी आवाज और मेरी साउंड आपने सुनी होगी, पूंछ को पकड़ के थोड़ा सा ऐसे इसको करना पड़ता है। इसका मतलब ये जो आपने जो किया ना, इसका मतलब ये पूंछ को पकड़ के करते हैं। तो मैंने पूंछ को पकड़ा दोस्तों, जो पूंछ को पकड़ा ना, ये पूंछ को पकड़ा है और उसको मैंने हिलाया है पूंछ को। तो इसका मतलब दोस्तों सीधी सी है कि मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड, दोस्तों ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉकिंग का मतलब डच डच किया मैंने, डच डच किया और डच डच करते ही इसका मतलब पूंछ को पकड़ा। तो पूंछ को हटाना, पूंछ को हटाना, ये क्या कहलाता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड डॉकिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डॉकिंग। कभी भी एग्जाम के अंदर आप लोग नहीं भूल पाओगे, गाय की पूंछ डॉकिंग। इसका मतलब मांगला सर जब गाय को चराते हैं, मैं इसका मतलब भैंस या पाडे को चराता हूं, उसकी पूंछ को पकड़ता हूं, पूंछ को पकड़ के करता हूं, तो वो गाय भैंस पाडा क्या करता है, आगे चलता है। तो ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है ना, सटीक से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं और एग्जाम के अंदर बिल्कुल सटीक से आएंगे। दोस्तों ये चीजें फिल्म बनती है, ये चीज एक्चुअली क्या है, ये 10वीं पास का एग्जाम है और 10वीं पास में जितना आप सब्जेक्ट के अंदर एंजॉय करेंगे ना, उतनी चीजें होगी और आपको मेरे सब्जेक्ट में फुल एंजॉय मिलेगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार साइंस पढ़ा रहे हैं या फिर कोई भी हम दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास में बैठे हैं। जैसे आप लोग जैसे बोलते हैं ना, एप्पल कैसे सिखाते हैं बच्चों को, वैसे के वैसे मैंने यहाँ पर आपको जो है जैसे गाना सुना सुनाकर, इमेज बना बनाकर मेरे साउंड निकलेंगे, वो साउंड आपके दिमाग में वहां पर हो गए। अब जैसे मैंने आप बता दूं, अगर ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ भी गए ना दोस्तों, तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। इसका मतलब डी हॉर्न है, इसका मतलब हॉर्न शब्द आपको दिमाग में, हॉर्न का मतलब किसका, भैंस का। और मैं यहां पर भैंस के अगर सींग काटने पाडे के पाडा लेके आया और दोस्तों पाडा का मैंने सींग अगर मैंने काटने स्टार्ट किया तो वो करेगा इसका मतलब हॉर्न आ रहा है ना। तो ये सींग को यहां पर दैट इज कॉल्ड, जिसको बड़े बड़े पशुओं की सींग को काटने को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डी हॉर्न। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कई बार पूछ जाते हैं, तो हमें फिल्म बनानी। अब दोस्तों कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये भी आता है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर स्टार लगा के देखना। थोड़ा सा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। दोस्तों अगर बात करते हैं राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, NBAGR, करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा, 16 अगस्त 2021 के अनुसार भारत में गायों की अगर कुल नस्ल की अगर बात करते हैं, कुल नस्ल की पंजीकृत की अगर बात करते हैं, तो वो कितनी थी, कि सर 50 थी, 50 थी गायों की अगर बात करते हैं। सर बिल्कुल सही है। अब इन्होंने ये किया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी वर्तमान की अगर बात करते हैं, वर्तमान में गायों की अगर बात करते हैं तो कितनी हो गई है, पंजीकृत नस्लें कितनी होगी, 53। पहले 50 थी, फिर 53। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, 2022 में ध्यान से सुनना, ये स्टेटमेंट है, फैक्ट है, राष्ट्रीय पशु अनुवंशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR ने 10 नई देसी पशुओं के, बहुत इंपॉर्टेंट, पशुओं की नस्लों को क्या किया हुआ है, ऐड किया, जोड़ा गया। इसका मतलब इसके अंदर गाय की कितनी है, 3, बकरी की कितनी है, 3, भैंस की नस्ल 1 है और सूअर की कितनी है, 3। ये अभी हाल ही के अंदर ये जो है वो ऐड किया गया है, ये जोड़ा गया है। अब टोटल जो होगी गाय की कितनी होगी, 53 होगी। अब दोस्तों अगर बात करते हैं तो नई, कहने का मतलब नई पंजीकृत नस्लों को टोटल अगर बात करते हैं, तो नई पंजीकृत अगर मैं नस्लों की अगर बात करता हूं, देश में अब कुल कितनी देसी नस्लों की संख्या, इसका मतलब दोस्तों अगर बात करते हैं देश में, अगर बात करते हैं, 2 तो चाहिए मुझे, 2 तो गाय चाहिए, 2 भैंस चाहिए और एक चाहिए, क्या चाहिए, बकरी। तभी मेरा यहाँ पर मुझे अच्छा लगेगा। मेरे बाड़े के अंदर 2 भैंस चाहिए, 2 गाय चाहिए और बीच में क्या चाहिए, एक बकरी चाहिए। इसका मतलब मैं भैंस का भी दूध पीऊंगा, मैं गाय का भी दूध पीऊंगा और जरूरत पड़ी अगर मेरे, अगर मैं सपोज मानी यहाँ पर प्लेटलेट्स कम हुई, तो मेरे लिए मेरी बकरी भी जो है वो काम आएगी। गरीब गाय है, बकरी का दूध पीऊंगा। अगर डेंगू हो गया तो मैं बकरी का दूध पीऊंगा, प्लेटलेट्स अगर कम हो गई तो बकरी का दूध पीऊंगा। इसका मतलब 2 भैंस है, मांगीलाल के 2 बाड़े में भैंस है,
2 यहां पर गाय है और 1 क्या है, बकरी। इसका मतलब 212 आपको याद करना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि गाय की कितनी होती है दोस्तों, काऊ लिखा तो काऊ के अंदर इसको जो है ना, ये दोस्तों इसको घुमा दो ना एग्जाम हॉल के अंदर, बिल्कुल फिल्म बनेगी। इसको घुमा के दोस्तों मैं अगर इसका ऐसे इस तरीके से करूं, डब्लू को इस तरीके से घुमा के करूं, तो ये डब्लू इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा, घूमता 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 आपको यहां पर कितना दिया, 3 दिया, 3 दिया ना। इसका मतलब यहां 3 है। और दोस्तों इसको जो है ना, ये सी जो है ना, इसको इस तरीके से करूं तो शायद आपको पता चल जाएगा सर आपने क्या इमेज बना दी, हम जिंदगी भर याद करेंगे। इसको इस तरीके से बनाकर, इसका मतलब ये इमेज जो आपको दिख रही है, शायद आपको इमेज जो दिख रही है कि सर ये 53 है। काऊ की कितनी यहां पर टोटल नस्लें हैं, 53 है। इसका मतलब दोस्तों ध्यान से सुनना, भैंस की पूछ ले एग्जाम हॉल के अंदर, भूल गए भैंस की कितनी है, तो दोस्तों एक ही स्टेटमेंट याद रखना है, भैंस गई बस पानी में। भैंस गई पानी में नहीं, भैंस गई बस पानी में। इसका मतलब भैंस गई पानी में, तो आप बस को जोड़ दो और बस का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड 20। इसका मतलब 20 जो नस्ल है टोटल वो भैंस की है। कि सर बिल्कुल सही है। याक की अगर बात करते हैं तो याक मेरा यार एक है, यार मेरा एक है दुनिया में, मेरा दोस्त एक है, मेरा यार एक है। इसका मतलब एक याक की कितनी नस्ल है, इसका मतलब एक है। दोस्तों बकरी की अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से बकरी की कुल नस्लें कितनी है, दिमाग में देखो, भैंस बस गई पानी में, भैंस गई बस पानी में 20, क्या दिक्कत है। काऊ को अगर आपने बताया तो काऊ को मैंने क्या बनाया, ये काऊ है, डब्लू को घुमाया 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 और घुमाते घुमाते दोस्तों इस तरीके से 3 मिला, और इसको मैंने इस तरीके से किया तो मैंने काऊ का यहां पर सी को घुमाया, ऐसे किया तो मुझे इन दोनों डिजिट के अंदर मिला टोटल 53। दिमाग में इमेज बनानी, बस इमेज, गेम है गेम, बिल्कुल मतलब मस्त होके एकदम, मतलब प्रॉपर तरीके से मस्त होके पशु विज्ञान के बारे में चर्चा करनी है, पशुओं के बारे में नॉलेज होना है। पशुओं को कैसे चराते हैं, गांव के अंदर पशुओं को कैसे चराते हैं, गधे को चराना तो भी जाएंगे, गधे के साथ में जाएंगे, वह भैंस के साथ, ऊंट के साथ भी जाएंगे, घोड़ा हो, गधा हो, ऊंट हो, सुअर हो, कुत्ता हो, हमें तो बस पशुओं को चराने के लिए जाना है। और पशुओं को चराते चराते हम पास होंगे, तभी हमारा जो है ना वो सिलेक्शन का मेन मुद्दा रहेगा। रटना नहीं है यार, अगर आप लोग कमरे में बैठकर रटोगे ना तो नहीं, हमें तो मैदान के अंदर पशुओं के साथ जो है, पशु वहां चरेंगे और मैं नीम के पेड़ के नीचे पशुओं के बारे में सोचूंगा। क्या दिक्कत है, इमेज बन गई ना। इसका मतलब ये चीजें, और आपको वही नीम के पेड़ के नीचे वो भैंस की आवाज तभी तो है, हॉय हॉय करेगी। इसका मतलब दोस्तों वहां पर हॉय हॉय शब्द आपको वो एग्जाम हॉल के अंदर डी हॉर्निंग शब्द आपको दिख, तो इसका मतलब बोली, अरे बोली, भैंस बोली कि गाय बोली, हाँ। इसका मतलब दोस्तों यहां पर मैंने बताया था कि गाय की अगर मीठी मीठी अगर बात करते हैं तो गाय की जो मीठी मीठी जो बातें होती ना, वो चीजें आपको कहने मतलब बेलोविंग क्या होता है, गाय द्वारा जो बोलने की जो आवाज होती है बेलोविंग, बोली और बेलोविंग, बोली बोली गाय बोली मीठी आवाज हाँ हाँ करे। इसका मतलब हमें इमेज बनानी कि सर बिल्कुल सही बात। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं भेड़ की, अगर बात करता हूं भेड़ का अगर आ गया तो दोस्तों अगर आप लोग इसको शिप तो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्या दिक्कत है, शिप तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से अगर देखते हैं, ये अगर बात करते हैं तो ये इस तरीके से आपको यहां से ये एक प्रकार का यहां से क्या मिला कि सर एच से आपको एच है, ये एच है, शिप का अगर बात करते हैं एच है। लेकिन अगर ध्यान से अगर देखें आप, नजर कहां है बदमाश, नजर तेरी यहां पर देख, नजर तेरी पड़ोसी के पास मत जा। ये 4 मिल रहा है और दोस्तों 4 को 2 बार रोटेट करेंगे, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे पास पास में, तो भेड़ की यहां पर आपको नस्ल आपको मिलेगी। फिर उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों घोड़ा की, अगर बात करते हैं घोड़े और घोड़ी, इसका मतलब मेरी शादी में, ध्यान से सुनना, मेरी शादी में घोड़ा, घोड़ा इसका मतलब दोस्तों भाई शादी में अगर बात करते हैं तो घोड़ी और घोड़ा वो दोनों का दोनों अगर देखते हैं तो इसका मतलब अगर आदमी की अगर कोई भी अगर बात करता है वो घोड़ी पे बैठता है, तो हमें याद करना है मेरी शादी में घोड़ा, मेरी शादी में घोड़ा, इसका मतलब मैं घोड़े के साथ था। इसका मतलब मेरी शादी में घोड़ा साथ देगा, मेरी शादी में घोड़ा साथ देगा, बाकी कोई साथ दे ना दे, मेरा घोड़ा साथ देगा, तबड़िक तबड़िक तबड़िक, इसका मतलब साथ देगा, इसका मतलब साथ आपको याद करना है। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ऊंट की पूछ ले तो ऊंट के अंदर दोस्तों अगर बात करते हैं, ऊंट के अंदर ध्यान से अगर देखें तो इसके अंदर एक डिजिट छिपा हुआ है। अगर दोस्तों ऊंट को मैं इस तरीके से अगर लिखूं, इस तरीके से अगर लिखूं, ये ऊंट लिखा तो दोस्तों ऊंट के अंदर इस तरीके से अगर घुमाऊं दोस्तों, इसको केवल बंद कर दूं तो शायद आपको यहां से एक डिजिट आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 9। ऊंट की अगर बात करते हैं तो ऊंट क्या मतलब ये है, ये डिजिट आपको मिलेगा वो कितना है 9। इसका मतलब ऊंट की टोटल नस्ल की कितने हैं, कैसे 9 है। सुअर, इसका मतलब दोस्तों मेरा तो घोड़ा है, मेरा तो घोड़ा है, पड़ोसी तेरा, पड़ोसी तेरा, पड़ोसी तेरा क्या है, सुअर है, मेरा तो घोड़ा है,
पड़ोसी तेरा सुअर है, इसका मतलब 13, इसका मतलब 13, सुअर की कितनी है 13 है। अब ध्यान से, बहुत बेसिक है। कुत्ते की अगर बात करते हैं, डॉग की बात करते हैं, डॉग की अगर बात करते हैं, कुत्ते, इसका मतलब ये 3 कुत्ते जो है मेरे अगर समाज के यहां पर अगर बात करते हैं, या फिर कुत्तों की अगर सोसाइटी की अगर बात करते हैं, तो कुत्ते की अगर एक समाज होती है, कुत्ते की एक समाज सोसाइटी होती है, इसका मतलब डॉग की एक पूरा का पूरा वहां पर एक डॉग का एक समूह होता है ना, तो उनके भी अलग अलग समाज होते हैं। तो इसका मतलब वहां पर कुत्ते की अगर हम झुंड की बात करते हैं तो 3 कुत्ते यहां पर बदमाश है। इसका मतलब दोस्तों डॉग की अगर बात करें, डॉग 3, इसका मतलब 3 कुत्ते गली के क्या है दोस्तों, बदमाश हैं। इसका मतलब इन 3 कुत्तों से बच के रहना बिल्कुल। अगर इसका मतलब बात करते हैं, घोड़ा मेरा है तो पड़ोसी तेरा सुअर है, इसका मतलब 13 का मतलब 3rd। अब यहां पर अगर गधे की बात करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं दोस्तों डंकी, इसका मतलब ये की शब्द है ना, ये की शब्द, इसका मतलब 1 2 3 डंकी है, तो इसका मतलब की 3, इसका मतलब 3 आपको याद करना, की 3 डंकी, डंकी की 3, इसका मतलब 3 नस्लें। मुर्गे की अगर बात करते हैं, इसका मतलब मुर्गे का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों चिकन से आपने सुना होगा, और दोस्तों चिकन, चिकन इसका मतलब ये मिलता जुलता जो है ना, और चिकन जब मुर्गा जब खाता है तो दोस्तों गरम गरम खाते हैं, और गरम गरम को ही आप लोग क्या बोलते हैं कि मने ठंडो नहीं भावे, मने ठंडो मुर्गो नहीं भावे, मने तो ऊनो ऊनो भावे, ऊनो ऊनो भावे, ऊनो ऊनो भावे, मने मुर्गो केड़ो भावे, ऊनो ऊनो भावे, इसका मतलब ऊनो ऊनो 19, इसका मतलब 19 अंग्रेजो, ऊनो ऊनो भावे इसका मतलब 19, जिसको आप लोग बोलते हैं। अगर यही क्वेश्चन आता है दोस्तों बतख की कितनी अगर बात करते हैं, बतख की नस्ल कौन सी है, तो दोस्तों इसको मैंने कैसे बनाया, बतख, ये मैंने बनाया। तो दोस्तों इसी के अंदर है, ये जो आपको डिजिट दे रहा है ना, बतख के अंदर ये आपको जो डिजिट दे रहा है ना, ये आपको जो डिजिट दे रहा है, इसका मतलब कि सर आपने डिजिट कितना निकाला, 2। तो बतख में कितनी नस्ल है, 2 है। मुर्गा मुझे कैसे भाव, ठंडो नहीं भावे, मने ऊनो ऊनो भावे, इसका मतलब वो ऊंट के अंदर, ऊंट के अंदर ऊ जो है, ऊ को इस तरीके से बनाया, ऊंट के अंदर ऊ को इस तरीके से बनाया, इसको बंद कर दिया तो मुझे एक डिजिट मिला कि सर ये 9 डिजिट मिला। बकरी की बात करते हैं तो दोस्तों बकरी, ध्यान से सुनना, बकरी की कितनी नस्ल है, भेड़ की तो मैंने बताई आपको कि इसको अगर शिप की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इसी को अगर बात करते हैं तो ये इस तरीके से मैंने बनाया, तो 44, शिप के अंदर 44 डिजिट दिख रहा है आपको, इसका मतलब फिर तो डॉग में भी कितने होते हैं, 3। देखिए सुअर, इसका मतलब पड़ोसी का सुअर 13 है, इसका मतलब 13। फिर मैंने बताया यहां पर मुर्गा मुझे उनो उनो भावे, इसका मतलब मुर्गे का कितना, 19। गधे की बात करते हैं तो इसको तो आप लोग डंकी से याद करेंगे, और यहाँ पर की, और की के अंदर कितने हैं, की जो है वो कितने हैं, 3 है। चिकन की बात करते हैं, मुर्गे की बात करते हैं, वो सारा बताया। बतख की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ये डिजिट मिल रहा है कितना, 2 बतख में। और यार से क्या निकलेगा, याक निकलेगा, और याक मेरा यार एक ही है, दुनिया में मेरा यार एक ही है, इसका मतलब 1। और दोस्तों अगर बात करते हैं हंस की, अगर बात करते हैं हंस का अगर आ जाए, इसका मतलब हंसना रे हंसना रे हंसना एक बार, 2 बार मत हंस हंसना एक बार, इसका मतलब ये है। हंस की अगर बात करते हैं, एक बार ही हंस, अगर पूरे दिन भर में हंसना तो एक बार हंस, और मजेदार हंस एक बार हंस, इसका मतलब हंस में, हंस की अगर बात करते हैं नस्ल कितनी है, ठीक है। इसलिए कहता हूं दोस्तों ये मेरा शुभारंभ हो चुका है, शानदार तरीके से इस वीडियो को देखना, कमेंट करना और आपको लाइक करना। और दोस्तों आपको बता दूं मैं कि ये जो आपके जो ये जो क्लासेस लेना लो प्रॉपर तरीके से रियल में आप मेरी क्लास को आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से साइंस को पढ़ाया, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और प्लस जो बच्चे यहाँ पर अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम चैनल का नाम है साइंस बाय मांगीलाल चौधरी सर, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डाल रखा है, आप आराम से उसको जुड़ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, और मेरा पढ़ाने का पैटर्न आपको पता चलेगा। ये जो मेरा ट्रेलर है ना वो आपको पता चल जाएगा कि मांगीलाल की जो आने वाली पशु परिसर के अंदर मूवी है, यूट्यूब पे कहीं भी किसी भी चले जाना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ केवल टॉपिक को केवल ऊपर पढ़ते हैं। मैंने दैनिक विज्ञान को भी बहुत शानदार पढ़ाया है, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा है, बच्चों की डिमांड थी, इसीलिए मैं आपके लिए यहां पर ये कॉन्सेप्चुअल लेके आया हूं। आप प्रॉपर तरीके से इसको देखना, 100% आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।